अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नो लॉस आयल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आयल ट्रेडिंग के हवाले से हमारे ट्यूटोरियल चल रहे थे और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आप लोगों को, जैसा कि आपसे ऑलरेडी वादा किया गया था कि आयल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देंगे, आयल ट्रेडिंग के आज की स्ट्रेटजी नो लॉस 100% विन। 100% विन, दोबारा इस लफ्ज़ पे गौर करें। 100% विन नो लॉस फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास एक माइंड होना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए। और कल मुझे एक दोस्त ने कॉल की लाहौर से, तो वो शख्स, उनके अकाउंट एक बहुत बड़ा अकाउंट था और उन्होंने एक आयल पे ट्रेड लगाई हुई थी। तो आयल की ट्रेड पे उनका जो स्वैप चार्जेस थे वो $2000 से ऊपर जा चुके थे। तो अगर आपके पास ब्रोकर आयल ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा आयल ट्रेडिंग। तो आपने कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ आप देखते हैं, कोई भी चीज़ आप हमसे सुनते हैं, तो सबसे पहले उसमें से कोई भी पॉइंट आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि जो चीज़ हम आपसे कहते हैं उस चीज़ को आपने छोड़ देनी है और जिस चीज़ को हम नहीं कहते उस चीज़ को आपने पकड़ लेना है। फॉरेक्स के अंदर, इसके अंदर एक एक पॉइंट को आपने नोट करना है और उस पॉइंट को आपने डेमो पे प्रैक्टिस करके फिर रियल अकाउंट पे आना है। ऑयल ट्रेडिंग, तेल ट्रेडिंग, हमारे पाकिस्तान में तेल बोला जाता है, इंडिया का नहीं पता। तो ऑयल ट्रेडिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े ट्रेडर्स के लिए फ़ायदा देगी। जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके अकाउंट के अंदर $1500 बैलेंस है, तो उनके लिए ऑयल ट्रेडिंग ठीक नहीं है। और जिस बंदे के अकाउंट के अंदर $20,000, $40,000, $10,000, $50,000 मौजूद है, अगर उसको महीने का 5%, 10% भी प्रॉफिट आता है, तो $10,000 का $1000 हो गया, उस बंदे का गुजारा हो जाता है। जिस बंदे के अकाउंट के अंदर बैलेंस $200 या $100 है, तो उसको अगर 10% मंथली प्रॉफिट आ भी जाता है, तो आई थिंक उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका इंटरनेट का बिल भी पूरा नहीं हो सकता। $100 पे आपको $10 मंथली के आ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ है ये किसी के लिए बेनिफिट नहीं देगी। तो ऑयल ट्रेडिंग के लिए अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, तो ऑयल ट्रेडिंग आप सेफ़ तरीके से कर सकते हैं, विदाउट लॉस कर सकते हैं। ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा आप लोगों में हौसला भी होना चाहिए। ऑयल ट्रेडिंग के अंदर अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट नहीं है, तो कम से कम $1000 का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट भी नहीं है, फिर ऑयल ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे। और ऑयल ट्रेडिंग की जो हमारी आज की स्ट्रेटजी है, नो लॉस 100% वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये आपके काम की नहीं होगी। ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए है और बड़े से चलें दरमियाने टाइप की कह सकते हैं, उस ट्रेडर के लिए भी है जिस ट्रेडर के अकाउंट के अंदर 1000 या 1100 बैलेंस है या 11,000 बैलेंस है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को, आज जो इस टाइम पे रेट चल रहा है वो तकरीबन $60.04 चल रहा है। $60 आज आप आयल का ट्रेड है, आयल का जो रेट इस टाइम चल रहा है वो $60 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे उस बंदे की, जिस बंदे के अकाउंट के अंदर $11,000 का अकाउंट है। तो $11,000 के अकाउंट के अंदर आप लोगों को लॉस नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास एक टाइम होना चाहिए, प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस के चांस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सब्र होगा, कहीं ना कहीं आज कल परसों एज ए बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेडिंग इसके लिए जा सकती है। लेकिन शर्त फिर मैं आपको वही बता सकता हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना जो चीज़ आप लोगों को बताई जाती है। तो इसके लिए अगर हम जिस बंदे के हम जो हिसाब करेंगे वो तकरीबन $11,000 का करेंगे जिस बंदे के अकाउंट में है। और अगर आपके पास $1100 है, तो जहाँ पे हम 0.10 की ट्रेड लगवाएंगे, वहाँ आपने उस ट्रेड का 10वां हिस्सा यानी 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। तो $11,000 जिन बंदे के अकाउंट के अंदर बैलेंस है, जिन जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उन ट्रेडर्स के लिए सबसे पहले उनको अपना $11,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। $11,000 में सबसे पहले जो आपने ट्रेड लेनी है वो ट्रेड लेनी है 0.50 की, मीन्स 50 बैरल आपने तेल ले लेना है।
0.50 जब आप ट्रेड लेंगे तो इस जगह पे आपने बाई की ट्रेड लेनी है। कोशिश करें सेल की ट्रेड ना लें। और इस स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बेहतर चीज़ है ऑयल ट्रेडिंग के लिए, आपको इंग्लिश आती हो और आप दुनिया की जो न्यूज़ हैं उनसे आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। आपको रीड करना पड़ेगा, इसके बाद ही जाकर आपको ऑयल ट्रेडिंग की सही समझ आए। तो ऑयल ट्रेडिंग को जब हम देखते हैं मंथली में, तो मंथली में आज से कुछ अर्सा पहले मार्केट जो गई थी वो तकरीबन 150 को इसने टच किया था। लेकिन जो सऊदी अरब के हालात थे, सऊदी अरब से अमेरिका निकला है और उन्होंने ऑयल का रेट डाउन कर दिया है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि हमें जो ऑयल है वो तकरीबन $30 पर बैरल से $90 पर बैरल के दरमियान में रहेगा। और $60 एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे आपकी बाई की ट्रेड नहीं फंस सकती। निकलेगी ये नहीं कह सकता आज निकलेगी, ये भी नहीं कहा जा सकता कल निकलेगी, और ये भी नहीं कहा जा सकता सन 2019 में निकलेगी, और ये भी नहीं कहा जा सकता 2020 में निकलेगी। लेकिन ऐसा है कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आपको नुकसान के चांस नहीं होंगे, आपकी ट्रेड लगी रहेंगी। और मैं आपको अक्सर ऐसा भी कहता हूँ कि मार्च 2019 है और 2017 से कुछ ट्रेड्स हमारी ऐसी हैं फॉरेक्स बिजनेस में जो आज तक लगी हुई हैं, और मुझे नज़र नहीं आता कि वो 2019 के अंदर हमारी निकलेंगी। 2025 तक पड़ी रहें, 2030 तक पड़ी रहें, मैं ज़िंदा रहूं, हमारी टीम ज़िंदा रहे, हम ना ज़िंदा रहे हमारी औलाद आकर ट्रेड्स को निकाल देगी, लेकिन अकाउंट वॉश नहीं करेगी, नुकसान नहीं देगी। तो इसके लिए ये है कि अभी देखें आपके पास जो डॉलर इसका रेट चल रहा है CL का, तो इसमें आपका रेट जो चल रहा है वो तकरीबन $60 फ़ी बैरल का चल रहा है। अब 50 बैरल का मतलब है कि 60 से 61 पे $1 मार्केट अप जाएगी। हमारे 50 बैरल ख़रीदी हुई हैं तो हमें तकरीबन $50 $1 के अप या डाउन पे हमें प्रॉफिट आएगा। अब हम लीवरेज नहीं ले रहे। अगर 50 से हम फर्स्ट टाइम पे 10,500, हमारे पास $11,000 बैलेंस है, हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारा टोटल डिपॉजिट है वो है तकरीबन $11,000। $1,100 वाला बंदा भी कर सकता है, लेकिन जिस बंदे के अकाउंट में $100-200 है, आई थिंक उसकी काम करनी है, क्योंकि उसको अगर 10-15% प्रॉफिट आता है मंथली तो उसके काम करनी है। $10-12 $15 में उसका इंटरनेट का बिल भी पूरा नहीं हो सकता। तो अभी देखें हमने सबसे पहले रेट जो है इस टाइम पे वो है $60, और एक रेट लिख लेते हैं, मैं एक किस्म का बना देता हूँ, और हम बाई करते हैं, लार्ज साइज़ बाई करते हैं, और हमें टोटल जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। रेट हमारे पास चल रहा है $60, और हम जो बाई करते हैं वो $0.50 बाई करते हैं। और अगर $0.50 बैरल है तो एक बैरल जो है वो अगर ज़ीरो पे आता है तो हमने 50 बैरल लिया हुआ है। अगर आयल की कीमत ज़ीरो हो जाती है, जो कि मुमकिन नहीं है, किसी भी चीज़ का रेट ज़ीरो होना मुमकिन नहीं है, और आप आयल का तो बहुत बेहतर समझ सकते हैं पाकिस्तानी और इंडियन, लेकिन हमने जो $0.50 का $11,000 के ऊपर लिया, तो अगर ये ज़ीरो पे भी आ जाती है तो हमारे पास जो लॉस होगा वो $3,000 का होगा। और अगर हमारे पास जो बैलेंस है ये अगर हमारा TP 60 से $70 पे हमने क्लोज़ करनी है, तो $70 पे अगर मार्केट जाती है तो इस जगह पे हमें $500 का बेनिफिट हो जाएगा। और $500 जो है ये तकरीबन $11,000 का तकरीबन ये 5% बन जाता है, 5% ये बन जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये $0.70 पे हमारी क्लोज़ हो जाती है तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इस जगह पे हमारे पास हमारी ट्रेड है, हमें तकरीबन एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हमें $600 का प्रॉफिट दिए, $500 का प्रॉफिट देगी, और इसके बाद हमारे पास चली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती होती है कि मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होते, और मार्केट में जो रेट अभी $60 का चल रहा है ये हमारे पास $50 का आ जाता है। तो $50 के आने के बाद हमारे पास जो बैलेंस था वो $11,000 बैलेंस था, तो हमारे पास जो
बैलेंस अभी बच गया है विदाउट लीवरेज के, वो हमारे पास 8,000 बच गया है, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी ट्रेड्स लगी हुई हैं ये अगर ज़ीरो पे भी आ जाती हैं तो हमारा जो लॉस हो जाता है तो वो लॉस हमारा तकरीबन $3,000 का आएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। 50 पे मार्केट आती है, अभी देखें 60 पे है, तो इस जगह पे फिर हमने एक बाई करनी है। ये देखें $15 इन्होंने टैक्स काट लिया और सिर्फ 3 सेंट 0.60, ये आपने 60 बैरल लेने हैं और 50 बैरल लेना है, तो ये आपने अपने ब्रोकर से पूछना है, अपने ब्रोकर के हिसाब से आपने काउंटिंग करनी है कि एक बैरल जो होगा वो बैरल कितने का होगा, कि एक जो उसकी लाट साइज़ है उसमें क्या 0.01 का एक बैरल है या 0.10 का एक बैरल है या 1 लाट का एक बैरल है। जो मेरे पास अकाउंट चल रहा है ये मैंने 0.50 का लिया है, तो इसमें हमें एक $15, हाँ ये तकरीबन हमारा 50 बैरल हो गया। ये देखें हमारे पास अगर ये 60.02 है, ये $15 लॉस कर रहा है, ये 0 पे कमीशन को छोड़ दें, तो अगर ये 61.02 होगा तो हमारा 50 बैरल होगा और हमें $50 का प्रॉफिट या $50 का लॉस मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जो 50 है इसके हमारा जो एक बैरल बनता है ये 3 सेंट इसने कटौती काटी, तो एक पे $5, ये $500 बन जाएगा। तो हमने ये 50 बैरल नहीं लिए बल्कि हमने ये 500 बैरल ले लिए। तो इस जगह पे हमने 0.50 की ट्रेड नहीं लगानी, इस ब्रोकर के अंदर हमने ये 0.05 की ट्रेड लगानी है। तो 0.5 के अंदर अगर हम ट्रेड लगाएंगे तो 60 से अगर 61 पे जाएगा, इस जगह बाई कर लेते हैं, तो ये देखें $1.50 मीन $0.50 हमारा एक 60.02 है। तो अगर ये 60.03 होगा तो हमें 50 सेंट का प्रॉफिट या 50 सेंट का लॉस होगा। तो 0.01 पे हमें 50 सेंट आ रहा है, तो 0.02 पे हमें $1 आएगा और 0.1 अगर रेट इसका बढ़ता है तो हमें तकरीबन जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आई थिंक हमें $50 का आएगा। ये देखें 60.01 हुआ, तो ये देखें 0.50 हो गया। तो ये हमने 50 बैरल ले लिया है और ये जो ब्रोकर है, जो इस ब्रोकर को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ ब्रोकर तो अच्छा नहीं है लेकिन ऑयल ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा है। इसके लिए बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स में जाएं और बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स में जाने के बाद आपने इधर से अकाउंट ओपन करना है, स्पेशल अकाउंट फॉर ऑयल ट्रेडिंग। इस जगह पे अकाउंट होगा आई थिंक, ये देखें बेस्ट अकाउंट फॉर ऑयल ट्रेडिंग क्लिक हियर करेंगे तो इसका बहुत मुनासिब स्प्रेड है, बाकी ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक ब्रोकर नहीं है और इसके लिए ठीक ब्रोकर है। तो इस जगह पे आपने 50 पे आएंगे तो आपने 50 बैरल और ले लेना है। ये अपने ब्रोकर के हिसाब से देखें, अगर वो ब्रोकर का स्टैंडर्ड लाट है, ये लाट साइज़ और ज़्यादा है, तो आपने पूछ लेना है कि एक बैरल 0.01 का बनता है या 10 बैरल 0.01 के बनते हैं। तो ये आप पता कर लेंगे, अगर 10 बैरल बनते हैं तो आपने 0.50 की जगह 0.05 की आपने ट्रेड लगा लेनी है। सबसे पहले आपने उस ब्रोकर को डेमो पे चेक करना है, स्प्रेड, कोई कमीशन, कोई सूद वगैरह, स्वैप चार्जेस नहीं होने चाहिए। अब देखें हमारे पास जो हमने $50 पे हमने 50 बैरल लिया था, तो उस जगह पे हमने हमारा अगर फिर 0 पे आ जाता है, अगर ये फिर 60 पे आ जाता है तो 60 पे आने के बाद हमारे पास जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो 60 पे जाने के बाद जो ऊपर वाली ट्रेड्स हैं इनका बैलेंस हमारे ज़ीरो हो जाएगा। 3000 का जो हमारा 60 का वो ज़ीरो हो जाएगा और जो $50 हैं ये 60 पे जब जाएंगे तो ये हमें तकरीबन $500 का प्रॉफिट या लॉस देंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप ये सोच लें हम लीवरेज ले नहीं रहे तो मार्केट ज़ीरो पे आ जाती है, ऐसा हो जाता है जो कि दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, लोग कहें तेल लो, फ्री लो, तो उसके बाद जो हमारा लॉस होगा वो $2500 होगा। अगर हम लीवरेज नहीं लेते, हम इसको लॉस नहीं कर रहे, तो हमारा जो टोटल में लॉस हो गया, अगर मार्केट ज़ीरो पे आ जाती है तो 10 बैरल हमने $60 पे 50 बैरल
हमने $60 पे लिए थे और 50 ही बैरल हमने $50 पे लिए थे। तो इस टाइम पे हमारे जो टोटल में लॉस हो रहा है वो तकरीबन $55-100 का हो रहा है। मार्केट नीचे आती है और अगर ऊपर जाती है तो 60-62 पे हमें $500-600 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये 62 पे जाता है, अभी देखें 62 पे जाने का मतलब ये है कि ये जो 50 है, 50 ज़रब 12, 600 नीचे वाला प्रॉफिट देगा और ये ऊपर 50 ज़रब 2, तो $100 ये प्रॉफिट देगा। तो हमें तकरीबन ये $700 का 62 पे अगर हम ट्रेड क्लोज़ करते हैं, $62 पर बैरल की, अगर एक बार हमारे $50 को पर बैरल को क्रॉस करके दोबारा टच करके दोबारा $62 पे जाती है, हमारी तमाम ट्रेड्स निकल आएंगी और टोटल के अंदर हमें तकरीबन $700 का प्रॉफिट आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि अब बदकिस्मती हमारे पीछे पड़ी हुई होती है और मार्केट दोबारा $40 पे आती है, तो $40 पे हमने फिर 50 बैरल ले लेना है। और फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा, आपने अपने ब्रोकर से पूछना है स्प्रेड मुनासिब हो, कमीशन ना हो, हिडन चार्जेस ना हो, स्वैप चार्जेस ना हो, तो आई थिंक ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप स्क्रिल में ₹150 का या ₹148 का बाई करके ₹132 का सेल करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट क्या आना है, आपको $18 हिडन चार्जेस की सूरत में आप पे पड़ जाएंगे। तो $40 की अगर मार्केट आती है तो $40 को टच करती है, आपने 50 आयल के 50 बैरल और ले लेने हैं और इस जगह पे हमारी जो ट्रेड है ये दोबारा जब 55 पे जाएगी, ये 60 पे जाएगी। अगर 60 पे जाती है तो हमारी जो हमने ट्रेड सारी क्लोज़ कर देनी है। महीने बाद जाती है, साल बाद जाती है, 2 साल बाद जाती है, तो इसको छोड़ दें। ये जब मार्केट तेज़ चलती है तो ये बहुत जल्दी तेज़ चल जाती है। तो इस जगह पे हमारे पास जो बैलेंस है वो 40 वाले अगर हमारे 60-40 को टच करके हमारे 30 बैरल लिए जाते हैं, दोबारा 60 पे जाती है, तो हमें $1000 का प्रॉफिट होगा। और ये जो ऊपर वाली ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं देंगी, ये 60 पे 0-0 हो जाएंगी। 50 वाली जब $50 पे जो लिए थे ये 60 पे जाएंगी, तो ये तकरीबन हमें जो प्रॉफिट देंगी ये $500 का देंगे। और 40 वाली जो 60 पे जाएंगी तो ये जो हमें प्रॉफिट देंगी ये $1000 का देंगे। तो टोटल के अंदर हमें $1500 का प्रॉफिट हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जितने दिन के बाद जाता है तो इसके अंदर हमें लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोबारा सोचते हैं कि मार्केट दोबारा ज़ीरो पे आ जाती है तो हमारा ज़ीरो जो कि मुमकिन नहीं है, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, मार्केट का ज़ीरो पे आना मुमकिन नहीं है। जो एंड हो सकता है जो मार्केट का, वो मार्केट का $30 तक हो सकता है। $30 से नीचे आने के शायद मुमकिनात में तो हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, चांस नज़र नहीं आ रहे। इस जगह पे अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो इस जगह पे हमारा जो नुकसान है वो तकरीबन $2000 का हो जाएगा। तो 5500 जो लॉस हमारी पहली 2 ट्रेड्स का हो रहा है, तो इसके हम काउंटिंग करते हैं विदाउट लीवरेज के, तो हमारे पास 6500 और 7500 हमारा लॉस हो गया $11000 में, अगर ये 3 ट्रेड्स ज़ीरो पे आती हैं तो। लेकिन देखते हैं कि दुनिया के हालात ठीक नहीं होते, किस्मत और साथ नहीं देती, मार्केट दोबारा 30 पे आ जाती है, तो इस जगह पे 0.50 की ट्रेड हमने और लगा लेनी है। 0.50 50 बैरल लेने हैं अपने ब्रोकर से पूछ कर। ये बात मैं बार बार आपसे इस वजह से कह रहा हूँ कि शायद आपको हमारे बिगनर्स दोस्तों को समझना आए। तो 30 पे जाकर दोबारा जब अगर मार्केट 500 पे आएगी तो हमारा जो ये लॉस करेगी 30 वाला, अब हमारी जो ट्रेड्स क्लोज होंगी वो $50 पे होंगी। $50 पे जब आयल की प्राइस जाएगी हमने सारी ट्रेड्स क्लोज कर देनी है। 50 वाला जो हमारी 60 वाली है ये 500 माइनस होगी, इसको ये माइनस $500 हो जाएगी, ये जो होगी ये माइनस ये ज़ीरो पे हो जाएगी। ये जो 40 वाली है ये हमारी $40 से 50 बैरल लिए थे, तो 50 पे ये हमें $500 प्रॉफिट दे देगी। और ये जो नीचे वाली $30 पे हमारे जो कट हुए थे, ये हमें जो प्रॉफिट टोटल में देगी 30 से $51,000 हमें इस जगह से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टोटल के अंदर जो हमारी तरतीब बनेगी वो तरतीब तकरीबन 500 इक्वल हो गए, तो तकरीबन $1000 का प्रॉफिट हमें मिलेगा अगर मार्केट दोबारा 50 पे जाती है। तो
लेकिन हमने मुखालिफ लॉस पहले सोचना है। तो लॉस के अंदर ऐसा है कि अगर मार्केट हमारी दोबारा ज़ीरो पे आ जाती है तो ज़ीरो पे आने के बाद हमारे पास जो $30 पे हमने 50 बैरल लिए थे, इनका जो लॉस होगा वो तकरीबन $1500 का होगा। तो $1500 हमारे पास जो $11,000 बैलेंस था, तो $11,000 में हमारे पास 5575, ये तकरीबन हमारा $9,000 का लॉस हो गया होगा। अगर ये ज़ीरो पे आती है, ज़ीरो पे नहीं आ सकती, फिर सोच लें जो हमने बाई और सेल किया है ये ज़ीरो पे नहीं आ सकती। लेकिन चलें देखते हैं कि अगर ज़ीरो पे आ जाती है तो हमारा जो $11,000 का बैलेंस था, हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारे जो माइंड है, उस माइंड के हिसाब से हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस तकरीबन 9,000 हो रहा है। इसके बाद मार्केट दोबारा आती है $20 पे। आई थिंक इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले मैं आपका माइंड बनाता हूँ कि माइंड बनाने की बात करता हूँ। तो माइंड बनाने के बाद आपका ये है कि आपने 0.50 फिर ले लेना है और 0.50 फिर लेंगे। अब आपने जो आपकी ट्रेड है वो ट्रेड्स आपने 40 पे क्लोज़ करने की या 45 पे क्लोज़ कर लें, बेहतर है। लेकिन मैं 40 के हिसाब से आपको कहता हूँ। 20 को मार्केट टच करेगी, टच करने के बाद आपके बाई की ट्रेड दोबारा 40 पे ट्रेड लगेगी। तो 40 पे ट्रेड लगने के बाद जो सबसे ऊपर वाली ट्रेड है ये हमें तकरीबन $1,000 लॉस करेगी। जो दूसरी वाली ट्रेड है ये हमें तकरीबन $500 लॉस करेगी। जो तीसरी वाली ट्रेड है ये ट्रेड हमें जितना प्रॉफिट देगी 40 पे। और अगर हमारी जो 30 वाली ट्रेड है ये हमें तकरीबन $500 का प्रॉफिट करेगी। ये हमने आई थिंक 45 पे कर देना चाहिए। 45 पे करते हैं तो ये -750 कर लेते हैं। 45 बेस्ट है, 45। और ये हमें तकरीबन -250 करना चाहिए। और ये 40 वाला ये +250 करना चाहिए, +250। और ये 30 वाला है ये 15 ज़रा 45 +450 करना चाहिए। और ये नीचे वाला जो हमारे पास आ रहा है इसका जो हमें प्रॉफिट होगा वो 20 से लेकर 45 तक 25 ज़रब 50, ये 750 प्रॉफिट हो जाएगा। ये 750 प्रॉफिट हो जाएगा। तो 750 प्रॉफिट के अंदर अगर हमारी मार्केट ऊपर जाती है तो 750 नहीं 1250, सॉरी, ये हमें जो प्रॉफिट होगा ये 1250 प्रॉफिट होगा। तो 1250 प्रॉफिट में हमें टोटल में 4 2, तो ये टोटल में 1200 750 जमा 250 हज़ार लॉस हो गया। और 1250 जमा 450 ये तकरीबन हमें जो फ़ायदा हो रहा, सॉरी कैलकुलेशन गलत है, ये सबसे ऊपर 50 लिया था, $45 रेट पे 750 का लॉस करेगा। ये 5 पे 250 का लॉस करेगा। ये 5 पे 250 का प्रॉफिट देगा। और ये 15 ज़रब 50 750 का ये प्रॉफिट करेगा, 750 का। और नीचे 25 ज़रब 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो आई थिंक ये हमारे पास बनेगा 25 ज़रब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से, तो ये हमें 1250 होगा। तो जब हम 1250 में से 1250 जमा 750 जमा 250 -250 -750, ये हमें $1250 के टोटल में प्रॉफिट मिलेगा। ये ऊपर वाला 750 कट हो गए, -250 कट हो गए। और टोटल में नीचे जो है अगर 20 पे मार्केट आती है तो मार्केट आने के बाद हमारे पास जो 1250 का प्रॉफिट होगा अगर दोबारा ये 45 पे जाती है। लेकिन देखें हम पहले लास्ट सोचने के आदी हैं, फिर प्रॉफिट के आदी हैं, हमने कैलकुलेशन एंड तक करनी है। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है, जो कि मुमकिन नहीं है, तो हमें $1000 का लॉस होगा। तो हमारा टोटल में जो लॉस हो गया है वो हो गया है तकरीबन 11,000 में $10,000। अगर मार्केट बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है तो जो चीज़ें हमने ली हैं तो आई थिंक ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर देखें मार्केट हमें 10 पे आती है तो 10 पे आने के बाद हम 0.50 बैरल और ले लेंगे। तो अगर ये इस जगह पे भी ज़ीरो पे आती है तो हमें टोटल में जो लॉस करेगी वो तकरीबन $500 का करेगी। जो हमारे पास $11,000 का बैलेंस था वो बैलेंस हमारे पास तकरीबन $500, 11,000 में से $10,500 लॉस हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें ज़ीरो पे आ जाती हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर $10 पे रेट आता है तो दोबारा 40 पे चला जाता है या 35 पे चला जाता है 40 के हिसाब से। तो 40 के हिसाब से ये ऊपर वाली ट्रेड है, ये हमें तकरीबन 1000 का लॉस करेंगी। ये 500 का $1500 का इनका लॉस होगा। 40 वाले ना देगी ना लेगी।
और 30 वाला ये आपका $500 प्रॉफिट देगी, 20 वाला $1000 प्रॉफिट देगी, और जो हमारे $10 वाली ये 750, तो तकरीबन हमें 1800 $2000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत कम प्रॉफिट होगा, बहुत मुनासिब प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा कि लॉस के चांस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और मार्केट जो है जितना मर्ज़ी मार्केट से कहीं ऊपर जाए, उसकी मर्ज़ी, नीचे जाए उसकी मर्ज़ी, मार्केट आपका लॉस नहीं करेगी। तो आज आपको एक मैथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बताई कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और आई थिंक इसके लिए जो ऑयल ट्रेडिंग है ये आई थिंक छोटे ट्रेडर्स के लिए ठीक नहीं है। मार्केट में जो मुझे नज़र आ रहा है, तो अभी जो नज़र आ रहा है ये ऊपर जा सकती है, लेकिन $30 से नीचे नहीं आ सकते। और मार्केट का जो सेंटर पॉइंट है वो $50 से $70 तक का है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जा सकती है, लेकिन बेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ब्रोकर अच्छा यूज़ करना है, स्वैप चार्जेस, हिडन चार्जेस नहीं देने, स्क्रेल या ऐसी चीज़ों से जहाँ से आप डिपॉजिट करते हैं आपका 12% 14% कटौती लग जाती है। 139 140 का डॉलर है, 145 का आपको पड़ता है, 135 का आपका बिकता है। तो वो आई थिंक जो आपको 10% प्रॉफिट होगा या 12% प्रॉफिट होगा, वो चीज़ आपके काम की नहीं होगी। तो ब्रोकर में जब भी आप कोई भी अकाउंट यूज़ करते हैं, अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, हिडन चार्जेस से जितने बच सकते हैं बच जाएँ, आई थिंक आपके लिए बेहतर होगा। दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपने दिल की बात आपको बता दी है और आई थिंक इसकी समझ आ गई है। आ गई होगी, नहीं आई मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।